गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं लक्ष्मण कुमार, जीनियस कोचिंग सेंटर। हम लोग पढ़ रहे थे समानुपात, कक्षा 7 में चैप्टर 7 समानुपात पढ़ रहे थे। समानुपात में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है अभ्यास। हम लोग पढ़े थे, अब अभ्यास का सवाल लगाना है। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, लिखा है कि निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में अनुसार करके का मान लिखिए। यहाँ पर x बटे वाई का मान दिया है और k का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है 20 गुणे 40, तो क्या हो जाएगा 20 बटे 40 बराबर क्या हो जाएगा। इसको 20 से जब हम काटेंगे, इसको जब 20 से काटेंगे तो 20 एकम 20, 20 दूना 40। तो यहाँ पर k का मान क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर हम 40 बटे 80 लिख कर यहाँ पर भी 40 यदि काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ पर भी k का मान क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसी तरह 60 बटा 120 बराबर 60 एकम 60, 60 दूना 120, तो 1/2। उसी तरह यहाँ पर 80 है, बना लीजिएगा आप लोग। 80 बटा 160 बराबर 80 एकम 80, 80 दूना 160, 1/2। तो हमें k का मान मिल चुका है। k का मान क्या आया है, तो यहाँ पर देखिए k का मान निकल चुका है। तो k का मान क्या आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे k बराबर 1/2। यही क्या है, k का मान आया है। हमारा k का मान है। दूसरा सवाल कह रहा है कि 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपया है, तो 12 किलो चाय का मूल्य क्या होगा। चलिए देखते हैं। हम लोग मानेंगे 12 किलो चाय का मूल्य बराबर 100 रुपया। माना 12 किलो ग्राम चाय का मूल्य बराबर 100 रुपया। अब हमें मूल्य मिल चुका है। अब हम लोग समानुपात पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, समानुपात पढ़ रहे हैं। तो समानुपात लगाने के लिए जानते हो आप लोग, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे भार, एक तरफ लिखेंगे मूल्य। एक तरफ लिखेंगे भार, एक तरफ लिखेंगे मूल्य। चाय का मूल्य हो गया एक तरफ क्या हो गया, भार हो गया। भार क्या दिया है, तो भार दिया है 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम और 12 किलोग्राम। मूल्य क्या दिया है, 420 रुपया, और क्या दिया है, 100 रुपया। अब जैसा कि जानते हो कि इसका तीर क्या होता है, नीचे का होता है। समानुपात में तीर नीचे का होता है, अनुलोम समानुपात में तीर क्या होता है, नीचे का होता है। इसको लिखेंगे हम 4/12 समानुपात 420 अनुपात x। अब जानते हो कि इसमें दो पद होते हैं, एक बाहरी पद होता है, एक अंदर वाला पद होता है। दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा होगा। चलिए इधर हम लोग गुणा करके देखते हैं। देखिए आप लोग, इधर यहाँ पर हम लोग गुणा कर दे रहे हैं। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे x बराबर 12 गुणे 420। ठीक है, अब इसका गुणा कर सकते हैं। इधर 4 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो भाग कर देगा 12 गुणे 420 बटा 4। अब देखिए इसका आप यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, लेकिन गुणा नहीं किए हैं हम, डायरेक्ट यहीं से क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। इसको जब काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 बार में कट गया। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, ठीक है, 460 रुपये हो जाएगा। अरे कह रहे हैं 1260 रुपये, कितना आ जाएगा, 1260 रुपये। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो हम काम किए हैं इसे हमें किस पर करना है, रफ। इसे कहाँ करना है, रफ पे। और अपने फेयर पे क्या करना है, यहीं पे टिक लगा देना है इसे। ये हमारा सवाल सही हो गया। इसको रफ पे करके, लेकिन फेयर पे आप इसको लिखोगे, इसको रफ पे करोगे, तभी क्या होगा, सवाल आपका सही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। कह रहा है कि एक कार 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, तो 1 घंटे के पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। 300 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 108 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। देखते हैं
तो इसमें करना क्या है, कुछ करना है नहीं, बस क्या करना है, इसमें आपको 18/5 से गुणा कर देना है, तुरंत क्या हो जाएगा हमारा। देखिए तो चाल बराबर क्या दिया है, चाल बराबर दिया है 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड दिया है, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड दिया है। इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें देखिए इधर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 गुणे 18/5 बराबर काटेंगे इसको तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, सब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, 108 हमारा क्या आ जाएगा, तो 108 कहाँ पर दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए चौथा सवाल, निम्नांकित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए मजदूरों की संख्या x, मजदूरी रुपयों में दिया गया है y, तो यदि एक मजदूर काम कर रहा है तो पैसा मिला है 50 रुपया, तो जब 2 मजदूर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैसा कितना हो जाएगा 100 रुपया, कितना हो जाएगा 100 रुपया, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। उसी तरह जब यहाँ 150 रुपया मिल रहा है तो मजदूरों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, 3 लोग काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मजदूरी 150। यहाँ पर जैसे 4 मजदूर काम कर रहे हैं तो 200 रुपया, तो यहाँ 5 मजदूर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 250 रुपया, कितना हो जाएगा, 5 मजदूरों को कितना मिलेगा 250 रुपया। चलिए हम लोग देखते हैं, ये 6 कलमों का मूल्य दिया है 24 रुपये, तो 10 कलमों का मूल्य, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि 10 कलमों का मूल्य बराबर, माना 10 कलमों का मूल्य बराबर x रुपये। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं अनुलोम समानुपात, तो यहाँ पर लिख देंगे अनुलोम समानुपात, अनुलोम समानुपात। अब देखिए लगाएंगे, एक तरफ कलमों का मूल्य हो जाएगा, एक तरफ कलमों का संख्या। ठीक है, ये संख्या हो गया, ये क्या हो गया, मूल्य हो गया, संख्या मूल्य। देखिए संख्या कितना दिया है, 6 दिया है और 10 दिया है, मूल्य क्या दिया है 24, 24 दिया है, मूल्य क्या दिया है 24 दिया है और x दिया है। तीर कहाँ का जाएगा, नीचे का जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे 6:10 समानुपात 24 अनुपात x। जानते हो आप लोग कि बाहर का बाहर से अंदर का अंदर से गुणा करते हैं, बाहर का बाहर से अंदर का अंदर से गुणा करते हैं। अब क्या करेंगे, चलिए इधर लगा कर दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 गुणे x हो जाएगा, हाँ बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे 24, 10 गुणे 24, या तो इसका गुणा कर दीजिए या तो x को उधर 6 को उधर ले जाकर गुणा करिए, तो 10 गुणे 24 अब बटा 6, और 6 से काट दो 24 को, 6 से काट देंगे तो क्या हो, 6 कम 6 और 6 चौका 24 बराबर x बराबर क्या आ गया 40। तो 10 कलमों का मूल्य कितना आ गया 40 आ गया। 10 कलमों का मूल्य कितना, 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 है, तो 8 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी या कितनी मजदूरी पड़ेगी। देखिए एक तरफ मजदूर मजदूर और एक तरफ मजदूरी, माना 8 मजदूरों के लिए मजदूरी, माना 8 मजदूरों की मजदूरी बराबर x रुपया मान लिए। अब देखिए क्योंकि ये क्या है अनुलोम समानुपात है, अनुलोम समानुपात में अब हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे एक तरफ मजदूरी एक तरफ मजदूरों की संख्या। ठीक है, मजदूर लिख दीजिए एकदम एक तरफ, मजदूर एक तरफ मजदूरी, मजदूरी मजदूरों की संख्या कितनी है, एक 5 है और इधर 8 है, और मजदूरी कितना मिल रहा है 1250 और x, फिर इसको हम लिखेंगे अनुपात में, तो 5 अनुपात 8 समानुपात 1250 अनुपात x, ये क्या हो गया बाहरी पद, ये क्या हो गया अंदर वाला पद। आप लोग जानते हैं कि तीर कहाँ का जाता है,
नीचे का जाता है। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि तीर कहाँ का जाता है, नीचे का जाता है। चलिए हम लोग इसको इधर हल करते हैं, यहाँ पर हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 5 गुणे x अब बराबर 1250 या 8 गुणे 1250। अब 5 को उधर ले जाइए, 5 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणे 1250 अब बटा के 5। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो क्या बार में कटेगा, देखिए 5 से काटेंगे इसको तो कट जाएगा 250 बार में। देखिए 5 5 दूना 10, फिर बचा 2, 5 पचे 25, 0 250 बार में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपया। कितना आ जाएगा, 2000 रुपया। तो 5 मजदूरों की कि 4 गेंदे या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपया हो तो 6 गेंदे और 6 कलमों का मूल्य बताइए। देखिए 4 गेंद बराबर 3 कलम दिया है, उसका मूल्य दिया है 12 रुपया। तो हम लोग मान लिए हैं कि 8 गेंद बराबर कितना, 6 कलम। तो 6 कलम बराबर कितना हो जा रहा है, 8 गेंद हो जा रहा है। तो 6 गेंद ये प्लस 6 कलमों का जो हम लोग यहाँ पर माने हैं 8 गेंद, उसको मिलाएंगे तो कुल कितने गेंद हो जाएंगे, 14 गेंद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो एक तरफ गेंदों की संख्या, एक तरफ क्या हो जाएगी, मूल्य। ठीक है, एक तरफ क्या हो जाएगी, गेंदों की संख्या, एक तरफ क्या हो जाएगी, गेंदों की संख्या, एक तरफ क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा, मूल्य। और संख्या क्या दिया है, पहले क्या दिया है, 4 गेंद दिया है, उसके बाद फिर क्या दिया है, 14 गेंद दिया है। अब मूल्य क्या दिया है, 12 रुपया दिया है, और फिर क्या दिया है, हम x मान ले रहे हैं। मूल्य क्या मान ले रहे हैं, x। गेंदों की संख्या बराबर x मान ले रहे हैं। ठीक है, मूल्य बराबर हम क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। ठीक है, तो अब जानते हो कि तीर क्या होता है, नीचे का जाता है। अब इसको लिखेंगे 4:14 समानुपात 12 x, बाहर का बाहर वाले से, अंदर का अंदर वाले से गुणा हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे x बराबर 14 गुणे 12। अब क्या करेंगे, अब इस 4 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर 14 गुणे 12 बटे क्या हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 4। देखिए लिखना, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इससे जब काटेंगे तो 4 एक 4 और 4 तिहाई 12 और 14 14 14 दूना 28 14 तिया 42। x का मान क्या आ जाएगा, 42। क्या रुपया हो जाएगा, 42 रुपया हो जाएगा। 14 गेंदों की मूल्य कितना हो जाएगा। 8वां सवाल है, कह रहा है कि एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, तो इसी प्रकार 2 गुणे 10 के घाते 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा। तो एक तरफ लिखिए पन्नों की संख्या, एक तरफ लिखिए समय। पन्नों की संख्या, एक तरफ लिखिए समय, छापने में लगा समय। पन्नों की संख्या क्या दिया है, 200, क्या दिया है, 2 गुणे 10 के घाते 3, समय क्या दिया है 5 मिनट, और इतना छापने के लिए मान लो x मान लिया। इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2000। देखिए इसका जब गुणा करेंगे 2 गुणे 10 के 10 गुणे 10 गुणे 10 तो 10 100 100 कितना हो जाएगा, बराबर 2000 हो जाएगा। अब जब इसको हम लिखेंगे, अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। जब अनुपात में लिखेंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, हमारा ये आ जाएगा। तो 200 अनुपात 2000 समानुपात 5 अनुपात x। तीर आप लोग भूलिएगा मत, तीर हमेशा लगाते रहिएगा, क्योंकि हम लोग समानुपात पढ़ रहे हैं। अब बाहर का बाहर वाले से, अंदर का अंदर वाले से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 200 गुणे x अब बराबर 2000 गुणे 5। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 2000 गुणे 5 बटा के
200 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। और गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 50 आ जाएगा। 50 मिनट लगेगा। कितना समय लगेगा, 50 मिनट लगेगा। कितना समय लगेगा, 50 मिनट लगेगा। चलिए हम लोग नवा सवाल देखते हैं कि एक परिवार के 4 से 1/2 यूनिट राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूँ मिलता है, तो 3 से 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूँ मिलेगा। ठीक है, तो एक तरफ लिखेंगे यूनिट, एक तरफ लिखेंगे गेहूँ। यूनिट एक तरफ लिखेंगे गेहूँ। ठीक है, तो यूनिट क्या दिया है, 4 सही 1/2। उसके बाद फिर क्या दिया है, 3 सही 1/2। ठीक है, इधर गेहूँ दिया है कितना, 36 किलो, इधर x किलो। अभी जानते हो आप लोग, ये ऐसे रहेगा, फिर नीचे का इसको हम लिखेंगे, तो इसको हम बदल देते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2, समानुपाती क्या हो जाएगा, 7/2। समानुपात क्या हो जाएगा, 36 अनुपात x। ठीक है, देखो इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 6 6 1 7, तो 7/2, इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 4 दूना 8 1 9, 9/2। अब देखिए आगे, जब इसको अब लगाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर इसका इसमें और इसका इसमें। चलिए इधर हम लोग लगा कर देखते हैं, इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9/2 गुणे क्या हो जाएगा x, तो उसके बाद बराबर 36 गुणे क्या हो जाएगा 7/2। 7/2 इधर क्या कर रहा है, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये भाग कर रहा है तो उधर जाएगा तो गुणा करेंगे, इधर गुणा कर रहा है। ठीक है, तो इधर जाएगा तो नीचे गुणा कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा 36 गुणे 2/7/2 गुणे 2 गुणे 9। अब इसको हल कर देंगे, जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 से इसको जब काटेंगे तो 9 9 चौका 36, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 28। 4 सते 28, कई किलोग्राम गेहूँ मिलेगा, 28 किलो। कई किलोग्राम मिलेगा, 28 किलोग्राम। एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही, तो एक खंबे को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, समय समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय क्या दिया है, दूरी क्या दिया है 315, समय क्या दिया है, चाल दिया है 54 किलोमीटर। इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो 18 एकम 18, 18 तिहाई 54, और इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 315 बटे इसका 3 5 15, और इसका इसमें इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 21 21 सेकेंड आ जाएगा, 21 सेकेंड। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, अभ्यास की समाप्त।